सबसे खतरनाक निशान होता था बेलन का। घर पर मर्द बैठा होता था ना, जनानी कह देती थी रुक जा अभी ला रही हूं बेलन, तो साहब आदमी डर जाता था। लेकिन अब उसकी जगह ना एक और ही निशान ने ले लिया। निशान पता है कौन सा? ये देख लो भाई, ये है झाड़ू। आम आदमी पार्टी की झाड़ू है, और जहां पे ये झाड़ू जाती है ना सब साइड में, बोला जी अब की बारी क्या चलेगा, अब की बारी झाड़ू चलेगी। बोला जी झाड़ू कैसे चलती है? बोला जी ऐसे चलती है जैसे पंजाब में चली, ऐसे चलती है जैसे दिल्ली में चली। सारी दुनिया की नजर रहती थी दिल्ली के ऊपर कि इंद्रप्रस्थ हमारे हाथों के अंदर आ जाए तो मजा आ जाए, पंजाब हमारे हाथों में आ जाए तो मजा आ जाए। लेकिन साहब निकल गया हाथों से, मौका ही निकल गया। और सबसे बड़ी बात यह, जैसे ही पंजाब जीता, और जीता कैसे, यह भी कमाल की बात है। जीता किस व्यक्ति ने? लोग कहते हैं छुप छुप कर शराब पीते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा जो सरेआम शराब पीकर पार्लियामेंट के अंदर जाकर, जिसने खुला शेर की तरह जाकर वहां पर भाषण दिया, नाम है जिनका भगवंत मान जी, और उन्हीं को आम आदमी पार्टी ने सीएम बना दिया। पहले सीएम का कैंडिडेट बनाया और जनता ने भी कमाल कर दिया, उनको सीएम बनाकर छोड़ दिया। है ना कमाल की बात? क्या पंजाब के अंदर उस लेवल का विकास हो पाएगा? पार्टी का कहना था जैसे ही हम पंजाब के अंदर आएंगे तो सबसे पहले नशा खत्म करने का काम करेंगे, बेरोजगारी खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है, जो व्यक्ति खुद नशा करके पार्लियामेंट में जा सकता है, वो कैसे पंजाब के अंदर नशा दूर करेगा? आज हमारे साथ में कोई और नहीं, एक ऐसा व्यक्ति है, हरियाणा के वेस्ट जोन से अध्यक्ष है, नाम है जिनका लक्ष्य गर्ग जी। मुलाकात आपकी जरूर करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले वेस्ट जोन के संगठन मंत्री भी हैं, और वो भी हमारे साथ में, दोनों से बातचीत कर लेते हैं। दोनों का चेहरा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल लक्ष्य गर्ग जी और कमांडो रामेश्वर शुराण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर HR20 में। जय हिंद, जय भारत, सभी साथियों को इनकलाब जिंदाबाद। अध्यक्ष जी नमस्कार जी, सबको नमस्कार। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी तो बिल्कुल सिंपल बन के रहते थे, आप भी उन्हीं की तरह पे चल रहे हैं। भाई हम लोग हैं ही सिंपल, उनकी तर्ज पे क्या चल रहे हैं? आम लोग ही वो थे, आम लोग ही वो हैं और आम लोग ही हम हैं। कभी सोचा था क्या दिल्ली चलो, दिल्ली के ऊपर तो कब्जा कर लिया जैसे भी हुआ, पंजाब के ऊपर आप इस तरीके से एक तरफा कब्जा कर पाओगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जब काम करती है तो इसी तरीके की करती है। जो दिल्ली में हमने, दिल्ली से पहले भी लोग कहते थे कि भाई दिल्ली में कुछ नहीं होना, ठीक है, ये लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन हमें पता था कि हम किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। वही सेम कहानी पंजाब के अंदर थी। पंजाब के अंदर हम लोगों को पता था कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, 90-100 सीटें हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब का जो माहौल था जनता का, वो हमने परख लिया था, हम ग्राउंड पे काम कर रहे थे। तो हमें अचंभा नहीं है, ठीक है, खुशी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अचंभा नहीं है कि ये परिणाम आया है। हमेशा सुनी थी कि बिना शराब और बिना शबाब के कभी इलेक्शन नहीं होता, जीतना तो दूर की बात है। इंटरनली बता दीजिए, आप तो वैसे जोन के अध्यक्ष हैं, चली थी या नहीं चली थी? मेरे को बता। देखिए, हम तो खुद अचंभे में है कि अब बिल्कुल पास से हमने इलेक्शन देखा है, और 117 कैंडिडेट देख, किसी ने दारू नहीं बांटी, किसी ने पैसा नहीं बांटा, एक वोट पैसे में नहीं खरीदा गया। उन लोगों ने बड़ी कोशिश करी, दारू भी बांटी, पैसा भी बांटा, लेकिन इतनी शांतिप्रिय तरीके से पंजाब का इलेक्शन बिना लड़ाई झगड़े के पहली बार हुआ है, क्योंकि सामने आम आदमी पार्टी थी। और आम आदमी पार्टी ने एक नया कल्चर पंजाब के अंदर सेट कराया है, जो सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का खेल, जो इन बड़े बड़े धुरंधरों ने रच रखा था, जो किला बना दिया था राजनीतिक, जिसके अंदर एक आम आदमी की एंट्री बिल्कुल बंद हो गई थी। तो ये बात, इस विषय पे भी बातचीत करेंगे। रामेश्वर जी से एक बात पूछ लेते हैं कि साहब, जो व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर शराब पीकर और शेर की तरह दाड़ दाड़ कर वहां पर चीखे मार रहा था, आपने उसी को सीएम बना दिया। आपकी पार्टी क्या कर रही है? क्या लगता है आने वाले वक्त के अंदर पंजाब को डुबोने की सलाह है या फिर पंजाब को तारने की सलाह है? दीपेश भाई, पिछली बातों का आप लास्ट इंटरव्यू में भी आपने यही बात पूछी थी, मैंने बड़े सलीके से जवाब दिया था, और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ बता रहा हूँ। आप ये बता दिए, पी के गए थे या नहीं गए थे? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये पूरा देश देखेगा, सिर्फ पंजाब नहीं, जिसको आप पीने वाला बार बार बोल रहे हो ना। अगर पंजाब से नशा ना खत्म कर दिया ना, तो फिर बताना कि ये क्या हो रहा है। तो वहाँ से नशा खत्म करने का काम भी यही शख्सियत करेंगे, हमारे भगवंत मान जी करेंगे, जिनको आप ये कह रहे हो कि बार बार पीने वाला। सर देखिए, जो चीज़ हो जाती है ना, अक्सर उसका नाम तो है जो वो सुनहरे अक्षरों के अंदर लिख दिया जाता है। चलो, नशे का जिक्र आपने कर लिया, मान लेते कि नशा दूर होगा, लेकिन क्या पंजाब को कर्जवान बना दिया जाएगा? बहुत लोगों का कहना ऐसे है, अपोजिशन पार्टियां भी लगातार आरोप लगा रही हैं कि साहब ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने
फ्री दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में कमाल की बात यह है 1200 की पेंशन बढ़ाकर बुढ़ापा पेंशन अब 2500 रुपए कर दी गई है। साहब इतनी जनता, इतनी महिलाएं और उसके साथ साथ में इतने बूढ़े लोग, उनका कर्जा आखिर पंजाब के ऊपर नहीं पड़ेगा तो किसके ऊपर पड़ेगा? मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो कर्ज में ना डूबा हो। उसकी वजह ये नहीं है कि पैसा जनता में बांटा जा रहा है, उसकी वजह ये है, ये स्विस बैंकों के अकाउंट है ना, उनको खंगालने की ज़रूरत है। जिन स्विस बैंकों के काले धन की बात कर करके मोदी जी आके बैठ गए पूरे देश के सिर पे, और अभी कोरोना काल में वो मल्टीपल हुआ है, काला धन 100 गुना तक बढ़ गया, लोगों के काम धंधे ठप हुए, इन राजनीतिक ठेकेदारों के है ना वहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़े हैं। अगर इच्छा शक्ति बढ़िया है, ईमानदारी है और सच्चाई के साथ अगर ये काम कर रहे हैं ना, मैं वादा करूं केजरीवाल जी के आने से दिल्ली के अंदर पिछले 7 साल में ये सुविधाएं तो दी गई हैं जनता को, लेकिन जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ा है, सरकार के पास पैसा बढ़ा है, सरकार के पास पैसा बढ़ा, कर्ज नहीं। और सेम सिचुएशन आप पंजाब में देखोगे। तो क्या कर्जवा नहीं होगा क्या पंजाब? पंजाब कर्जवा नहीं, पंजाब को कर्जे से भी निजात मिलेगी। मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ, ईमानदारी अगर निष्ठा अगर किसी इंसान के अंदर है या किसी सिस्टम के अंदर है तो वो बड़े बड़े इतिहास लिखता है, और ये इतिहास पंजाब में लिखा जाना है। इस वाली बात मैं आपकी मान लेता हूं कहीं ना कहीं पे, बाकी है तो ये कंट्रोवर्सी वाला मामला, क्योंकि साहब किस प्रकार जब इतना पैसा आप बांट दोगे तो कैसे पंजाब बच पाएगा कर्जवान होने से। एक कमाल की बात और है, पता है क्या जी, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम लोग 300 यूनिट हर व्यक्ति को, हर घर को फ्री देंगे। साहब बड़े बड़े अगर मैं बात करूं जो प्लांट्स लगे हुए हैं बिजली के, वहां की पूर्ति नहीं हो पाती, दिन रात उनके अगर मैं बात करूं तो पैसा बढ़ता जाता है यूनिट के हिसाब से, उनका कभी 1 रुपया बढ़ गया, कभी 25 पैसे बढ़ गया, यहाँ पे 300 यूनिट फ्री देने की बात हो रही है। सर मरवाओगे क्या? देखिए दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री पहले ही आम आदमी पार्टी दे रही है, और दिल्ली खुद अपनी बिजली खुद नहीं बनाती, बाहर से लेती है, फिर भी वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। ये सारा जो मामला है उसके बाद भी वहाँ पे बिजली के बिलों की जो रिटर्न है वो बढ़ी है। अगर हम दिल्ली के बजट की बात करें तो जो 30,000 करोड़ का बजट था 70,000 करोड़ पे खड़ा है, और किसी व्यापारी के रेड नहीं पड़ी, किसी तरीके के किसी को परेशान नहीं किया गया, फिर भी वहाँ का जो बजट है वो बढ़ा है। ये सारी कैलकुलेशन होती है, ईमानदार सरकार होगी तो। अब आपने पेंशन का जिक्र किया तो आपने ये देखिए 2500 रुपये पेंशन बढ़ाई गई है ना, साथ के साथ जितने पुराने जो धुरंधर थे ना सबकी पेंशनें ख़त्म कर दी गई हैं, सबकी पेंशनें ख़त्म कर दी गई। सब से धुरंधर बादल परिवार, ये जितने भी अमरिंदर सिंह, जितने भी ये बड़े बड़े नेता थे, सबकी जितने पुराने एमएलए जितने नेता थे पंजाब के, सबकी पेंशन बंद कर दी गई है। और इसके अलावा जितनी इनकी सिक्योरिटी का खर्चा था वो सब खत्म कर दिया गया है, सारा वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है। अब उसमें देखिए आप कितना पैसा बचेगा। चलो वहां से पैसा बच गया, मान लिया आपने जनता में बांट दिया, लेकिन एक कमाल की बात और भी है, 300 यूनिट तो दी किसानों के लिए, एक बड़ा प्लान लेकर आए, बम्पर ऑफर जिसको बोलते हैं कि जी अब दिन के अंदर तो आपको कहीं ना कहीं पे 300 यूनिट फ्री होने के बावजूद भी पे करना पड़ेगा, लेकिन रात को आपको 12 घंटे फ्री मिलेगी। कमाल है साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल है ये। मैं आपको फिर बता रहा हूँ जी, रेता के अंदर इतना बड़ा करप्शन है पंजाब के अंदर, वो करप्शन ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी दिल्ली के अंदर पानी के टैंकर चलते थे, इतना बड़ा माफिया था, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, आंखों के सामने ख़त्म हो गया। जो बिजली फ्री करी, साथ के साथ 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, सारे जनरेटर दिल्ली से गायब कर दिए। तो जो करप्शन है वो जब ख़त्म होएगा तो इन देखिए हम विदेशों की बात कर लेते हैं, कनाडा और पंजाब के लोग जाते भी है उधर। सब विदेशों के अंदर बच्चों के लिए सरकार अलग से पैसा देती है, भाई बच्चों का पालन पोषण सही होना चाहिए, और सारी जो जरूरी चीज़ें हैं जो इनको सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं, जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हो, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें एक इंसान को लेने का हक होता है जिस देश के अंदर वो रहता है। जो देश उनको वो चीज़ें नहीं दे पाता, इसका मतलब उसका सिस्टम है सही नहीं चल रहा, और वो देश का सिस्टम है वो फेल है अपनी जनता को जरूरी चीज़ें प्रोवाइड कराने में। अब सब तरह की जनता होती है, कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है, सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है। कोई करोड़ों रुपये कमा लेता है, कोई महीने के 10,000 रुपये में काम चला रहा है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि उसके देश का जो नागरिक है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, घर, ये 4-5 चीज़ें हैं वो मिले, ताकि वो एक अपनी शांति से ज़िंदगी व्यतीत कर सके। अच्छा जी, एक छोटी सी बात अब बातचीत कर लेते हैं हिसार की,
क्योंकि हिसार के अंदर ना अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं और बहुत सारी जनता ऐसी है जो आम आदमी पार्टी से इस झाड़ू के निशान से जुड़ना चाहती है, और बहुत लोग ऐसे भी है जिनके रात को सपनों के अंदर ये झाड़ू फिरने लगी है। काफी पद ऐसे खाली पड़े हैं और लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, वो पद दिए क्यों नहीं जा रहे? देखिए, पद दिए जा रहे हैं। पहले भी यहाँ पे हिसार के अंदर 2 साल पहले जब मेरे को पश्चिम हरियाणा संयोजक की जिम्मेवारी मिली थी, तब सभी विधानसभाएं खाली थी। आज सभी विधानसभाओं के अंदर 21-21 लोगों की कार्यकारिणी बनी हुई है, विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष है, जिला की 21 लोगों की टीम है, और उसके अलावा बहुत सारे पद है जो अभी भी खाली है। अब जैसे पंजाब के रिजल्ट के बाद जिस तरीके से लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ा है, इतने सूझवान सामाजिक लोग, बुद्धिजीवी, मैं आपको बता दूं पंजाब इलेक्शन के बाद जो हुआ है, लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है अब कि इस सिस्टम को बदला जा सकता है। लोग कोशिश कर रहे थे, कई सालों से, 17 सालों से कोशिश कर रहे थे कि भाई ये पैसा सत्ते का खेल है, जो इसको खदेड़ के ईमानदार राजनीति की स्थापना की जाए। तो अब उन लोगों के अंदर एक उम्मीद जाग गई है, और कांग्रेस भाजपा को खदेड़ने में बिल्कुल फेल है, तो कांग्रेस की जगह अब लोग आम आदमी पार्टी को एज ए विकल्प देखने लग गए। और इतने बुद्धिजीवी सामाजिक लोग हमारे पास अब आ रहे हैं, युवाओं की भी हम एक उम्मीद बन चुके हैं, बेरोजगार युवाओं की, तो वो सब आ रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग आएंगे उनको और जिम्मेवारियां दी जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी छोटी हर तरीके की जिम्मेवारियां दी जाएगी। संगठन मंत्री हैं, अब संगठन मंत्री से एक सीधा और कड़वा सवाल, कितना एक संगठन तैयार कर लिया गया है? संगठन की तो आप झलक देखते रहना, मेरे ख्याल में है ना, आंखें चौंधी आ जाएंगी उन लोगों की। जैसे आपने बताया झाड़ू की तरफ आप बार बार कैमरा करवा रहे हो, मैं बता रहा हूँ कि जो ये कफीटर है ना, ये शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने देश लूट लिया। इनको अब सपने में झाड़ू दिख रही है सारी पार्टियों को, क्योंकि इन्होंने एक ही सिस्टम बना रखा था, बाहुबली धनबल, और इसके जरिए लोगों से झंडे उठवाने, युवाओं का जीवन खराब करना और पूरे युद्ध को सिर्फ पीछे लगा करके किलकियां मरवानी। अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। झाड़ू तो बड़े बड़े लोगों के घर पे भी चलती है, चाहे कांग्रेस हो और चाहे फिर बीजेपी हो, सबके घर पे चलती है। अब उनको झाड़ू से डर लगने लग जाएगा, वो अपनी झाड़ू को भी छुपा के रखा करेंगे। उनको वो झाड़ू घर में सफाई नहीं करती दिखती, उनकी कुर्सी गई। स्पष्ट रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, ये जनता का प्यार और जनता के दिल में जो जगह है ना, वो झाड़ू के रूप में उन लोगों को दिखने लगी कि आज जो जनता का मूड है वो ये हो चुका है कि इसको हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, यानी कि एक राजनीतिक ऐसी क्रांति आ गई, जीवन बदलेगा। हरियाणा के नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। एक चीज ना खास होती है, आप तो फौज के अंदर रहे हो, आपको पता है। लोग अक्सर ना एक बात कहते हैं, बोला जी जब ग्लेशियर के ऊपर जाते हैं, इतनी ठंड के अंदर जाते हैं ना, तो 2-2 लेने जरूरी हो जाते हैं। आप भी लेते हो क्या? मैं तकरीबन 16 साल रहा हूँ डिफेंस के अंदर, और 9 साल मेरे को VRS लिए हुए हो गए। मैंने तो आज तक अंदर तो जाने दूर की बात, कभी बोतल को हाथ मिलाया, मेरे को नाम भी पता नहीं इनके, क्योंकि मैं एक चीज़ पे बड़ा विश्वास रखता हूँ, नशे की ज़रूरत उसको होती है जिसके अंदर नशा नहीं है। और अगर सच्चे मायने में इनकलाब का नशा, क्रांति का नशा, देशभक्ति का नशा हो ना, उसको किसी नशे की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो आज के युवाओं को भी ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथियों, ये जो खोखला नशा, इससे दूर होने की और अंदर में रियल जो जुनून का एक नशा है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो। मेरे ख्याल में जीवन आपका भी खुशहाल होगा, आपके आस पड़ोस का, कम से कम परिवार का। अगला नंबर ना हरियाणा का आने वाला है। मैं नहीं कह रहा, दादा गौतम ने कहा है, बोला जी सबको साथ मिलकर लेके चलो, अन्यथा केजरीवाल आ जाएगा। भाई साहब क्या के कितना तुकबंदी रखते हो इस बात से? मैं बताऊं जी आपको, कई नेताओं ने तो घर में झाड़ू लगवाना बंद कर दिया है। उन्होंने कही है भाई पोचा पोचा लगा लिया करो, अपना झाड़ू रहने दो। ऐसे हाल हो रहे हैं इनके कि झाड़ू देख के डर लगने लग गया। और जो संगठन की आप बता रहे हो, बहुत सारी तिल्लियाँ बिखरी हुई है, वो सारी अब इकट्ठी हो रही है इनके खिलाफ। और जनता का जो मूड है आज के समय में, जो आज के समय में जनता का मूड है ना, 5 से 6,000 7,000 की ज्वाइनिंग हम डेली करवा रहे हैं हरियाणा के अंदर। जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, किसी को टाइम नहीं मिल रहा। एक में इतने फ़ोन बज रहे हैं, भाई हमें आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है। और MC के इलेक्शन आने वाले हैं, नगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं, इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं भी टिकट के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले अनाउंसमेंट करी थी हम चुनाव लड़ेंगे, जितने छोटे बड़े। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य जी आपका। और एक सबसे बड़ा सवाल मैं फिलहाल ना तो रामेश्वर जी से पूछूंगा ना लक्ष्य जी से, मैं जनता से पूछने वाला हूं। फिलहाल एक नई अपील हुई है कि 35,000 कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के, पंजाब CM भगवंत मान जी। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये नई अभी लाइव बातचीत हुई है वहां पर, और सीधा मैसेज यही है कि 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा। 35,000 किसको बोलते हैं?
क्या पंजाब कर्जवान बनेगा, फिर वही सवाल, या फिर पंजाब के अंदर एक नई राजनीति जन्म लेने वाली है जिससे एक दिल्ली मॉडल को पंजाब के अंदर उतारा जाएगा, ये कहां तक वाजिब रहेगा? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। और आप आम आदमी पार्टी को फिलहाल कितने एक नंबर देते हैं, क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं, और क्या आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर उस प्रकार खड़ी हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो जनता के बीच के अंदर फिलहाल मैं छोड़ रहा हूं। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया। आपकी आवाज कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।